फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि केमिकल्स के फॉर्मूलाज को कैसे बनाते हैं और हमने ये देखा कि किसी भी केमिकल के फॉर्मूला को बनाने के लिए हम वैलेंसी का यूज करते हैं। राइट फ्रेंड्स, और आज हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। फ्रेंड्स, केमिस्ट्री केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री है स्टडी ऑफ केमिकल्स। केमिस्ट्री के अंदर कुछ केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया केमिकल बनाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं फ्रेंड्स, जैसे नेचर में जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है वो आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं वाटर। और केमिस्ट्री की टर्म्स में हम इसे लिख सकते हैं H2 plus O2 gives H2O। राइट फ्रेंड्स, पानी ऐसे ही तो बनता है ना। अब ये जो हमारी इक्वेशन है इसे ध्यान से देखिए, ये कितनी आसान इक्वेशन है ना। H2 plus O2 gives H2O, कितनी इजी इक्वेशन है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इस इक्वेशन को किसी बुक में, इंटरनेट पर, किसी वेबसाइट पर या फिर कहीं पर भी पढ़ेंगे तो आपको ये इक्वेशन कुछ ऐसे लिखी हुई दिखाई देगी, 2H2 plus O2 gives 2H2O। कितनी अजीब सी इक्वेशन है ना फ्रेंड्स। कभी 2 आ रहा है, फिर 2 आया ही नहीं और 2 फिर से आ गया। कितनी कंफ्यूजिंग सी इक्वेशन है। जबकि हमारी जो ये इक्वेशन है ये कितनी इजी, कितनी आसान इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे कि सर हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसे याद करें? ये वाली इक्वेशन तो कितनी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, जबकि ये इक्वेशन कितनी आसान है। तो स्टूडेंट्स, मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप इस इक्वेशन को याद ही मत कीजिए। एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसे समझ जाएं तो आपको इस इक्वेशन को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, हमारी जो ये इक्वेशन है H2 plus O2 gives H2O, ये बिल्कुल सही इक्वेशन है। लेकिन केमिस्ट्री में एक कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। स्टूडेंट्स, ये नाम थोड़ा डेंजरस तो है, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत ही इजी है। दोस्तों, ये कंसेप्ट हमें ये बताता है कि एक केमिकल इक्वेशन में किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स सेम रहते हैं। मैं समझाता हूं फ्रेंड्स, जैसे हमारी ये जो इक्वेशन है इसमें कुछ केमिकल्स रिएक्ट हुए और एक नया केमिकल बनाया। इस इक्वेशन में ये जो एरो है इसकी लेफ्ट साइड पर जो ओरिजिनल एलिमेंट्स थे उन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है, और इस एरो की राइट साइड पर जो नया केमिकल बना उन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों, अब जरा इस इक्वेशन को डिटेल में देखते हैं। जरा इन रिएक्टेंट्स को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। रिएक्टेंट्स क्या हैं? रिएक्टेंट्स है हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आप बताइए, इन रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट हैं? हाइड्रोजन के एटम्स हैं 2, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? ऑक्सीजन के भी 2 ही एटम्स प्रेजेंट हैं। अब जरा प्रोडक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं। दोस्तों, प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 1 2, यानी कि 2। हाइड्रोजन के तो 2 ही हैं। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। यहां पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? ऑक्सीजन के एटम तो सिर्फ 1 ही है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो रूल है जो ये कहता है कि दोनों ही साइड्स पर नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए, तो जरा देखते हैं कि हमारे नंबर ऑफ एटम्स सेम है भी या नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? हाइड्रोजन के एटम 2 हैं, और इस तरफ हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? यहां पर भी 2 हैं। चलिए, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन को। दोस्तों, यहां पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट साइड की। दोस्तों, प्रोडक्ट साइड पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? यहां पर तो सिर्फ 1 ही एटम है। ये क्या हुआ फ्रेंड्स? यहां पर रिएक्शन होने से पहले ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट थे, जबकि यहां रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन का सिर्फ 1 ही एटम है। ये क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ इतनी सी बात है कि हमारी जो ये इक्वेशन है ये 100% करेक्ट नहीं है। पर दोस्तों, अब इसे करेक्ट कैसे किया जाए? देखते हैं। सो बेसिकली मुझे यहां पर ये जो ऑक्सीजन का एटम है ये 1 है, मुझे बस इसे 2 बनाना है। तो दोस्तों, अगर मैं इस पूरे प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो जाएंगे? 2 into 1, यानी कि 2। यानी कि स्टूडेंट्स, मैंने जैसे ही यहां पर प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ऑक्सीजन के एटम्स हो गए 2। अब प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और रिएक्टेंट्स में तो ऑलरेडी ही ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट थे। यानी कि स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन तो अपना खुश हो गया। अब हाइड्रोजन को देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया था तो हाइड्रोजन भी तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ। तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए? 2 into 2, यानी कि 4। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इस प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, लेकिन जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें तो अभी भी हाइड्रोजन के 2 ही एटम्स हैं ना। यानी कि प्रॉब्लम अब यहां पर आ गई है। तो दोस्तों, अब क्या किया जाए? चलिए जरा एक बार रिएक्टेंट्स की तरफ चलते हैं।
तो दोस्तों अगर यहां पर ये जो हाइड्रोजन है, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? 2 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि यहां पर भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो जाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन तो हमारा खुश हो गया। एक बार ऑक्सीजन को भी देख लेते हैं। दोस्तों जो ऑक्सीजन है उसका यहां पर कितने एटम्स हैं? यहां पर 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। और प्रोडक्ट साइड पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? प्रोडक्ट साइड पर भी ऑक्सीजन के 2 ही एटम्स हैं। और क्या इनके अलावा हमारे इक्वेशन में कोई और एलिमेंट है? नहीं। यानी कि स्टूडेंट्स अब हमारी इक्वेशन बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, जो कि आ रही है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अरे स्टूडेंट्स जरा इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये तो वही इक्वेशन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, और ऐसी इक्वेशंस को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहा जाता है। तो दोस्तों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये कहती है कि एरो की दोनों ही साइड्स पर हर एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम होने चाहिए। लेकिन दोस्तों जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी उसके अंदर एरो की दोनों साइड पर नंबर ऑफ एटम सेम नहीं थे, और ऐसी इक्वेशंस को कहा जाता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दोस्तों इसी के साथ आपने बहुत अच्छे से जान लिया है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। और दोस्तों अगर आप इसे और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमने इसे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में बहुत अच्छे से समझा था। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार चैप्टर 1 को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो फ्रेंड्स यही वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे हमारे इस चैप्टर में यूज होंगे कि केमिकल्स के फॉर्मूलाज कैसे बनाए जाएं और एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जर्नी में। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।